नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में ग्रहों की दिशा। तो कविता जैन हमारे साथ हैं, तो वेलकम कविता जी हमारे शो में ग्रहों की दिशा। तो कविता जी, आज हमने पिछली बार टॉपिक उठाया नंबर्स के बारे में। वो आपके जो होते हैं ना, ओम का जो संकेत होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स थे जो जो स्पिरिचुअल से जुड़े हुए थे। अभी जो हम नंबर्स की बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से जुड़ के, तो हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स और कार्मिक नंबर्स के बारे में। तो कविता, जो एंजल नंबर होते हैं वो क्या क्या चीज़ होते हैं और हमारे जीवन शैली में क्या काम करते हैं वो? एंजल नंबर्स होते हैं, प्रभु स्वयं आके तो हमसे बात नहीं करते, बट उनके द्वारा दिए गए कुछ संकेत होते हैं। एंजल नंबर्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा, घड़ी उठाई, मोबाइल उठाया तो उसमें 1111 दिखाई दिया, या 2222 दिखाई दिया, या आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे नंबर देखे 555 आपको नज़र आया। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसके द्वारा एंजल्स या ब्रह्मांड हमसे बातें करता है और कुछ संकेत हमको देता है। तो ये जो 111 नंबर है, हमारे लिए क्या संकेत लेके आता है? यूनिवर्स का क्या संकेत लेके आता है? जो 111 होता है वो कहता है कि आपकी जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। मान लो कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो प्रभु या ब्रह्मांड हमसे कहना चाहता है कि आपका काम अच्छा शुरुआत होने जा रही है। किसी भी प्रकार की आपके दिमाग में चिंता है, परेशानी है, टेंशन, उसे हटा दीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये जो 222 हमें कई बार दिखता है, गाड़ी के नंबर होते हैं। कुछ लोग अपने गाड़ी पे स्पेशली नंबर भी रखते हैं, 222, है ना, 555 और 999 भी कई बार रखते हैं लोग। तो ये जो एंजल नंबर हमें दिखते हैं, ये जैसे 222 दिख गया हमें, तो उसके मीनिंग्स क्या क्या मिलेंगे हमें? 222 जो होता है वो हमें संकेत देता है कि आपकी जो इंटरनल हीलिंग है, कई लोग होते हैं बहुत सोच विचार करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपकी इंटरनल हीलिंग हो रही है। आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना करिए, हर प्रकार की व्यर्थ चिंताओं को दूर करो। 222 हमें एक संदेश देता है कि आप इमोशनली बैलेंस रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार की परेशानी दूर हो रही है। और 555 हमें क्या संकेत देके जाता है कविता जी? 555 कहता है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअली भी, और आपकी वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो भी आपको अबंडेंस में मिलने वाली है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चीज़ चाह रहे हो, वो पूरी होने वाली है। तो बहुत ही शुभ नंबर होता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है 555। अच्छा, एंजल नंबर, ये तो चलो रहे एंजल नंबर्स की बात। अच्छा, मैंने कई बार देखा है ऑफिस के लोग जैसे होते हैं, कई बार 999 लिखते हैं, कई बार मोबाइल में 999 लगा देते हैं, कई मतलब बहुत जगह पे ऐसे 999 नंबर आते हैं। तो ये 999 किससे जुड़े होते हैं? ये एंजल नंबर ही होते हैं या फिर हमारे भाग्य से जुड़े होते हैं? 999 जो होता है ये संकेत देता है कि हमारे जो काम है, जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स लिए थे, वो पूर्ण हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो ये हमें संकेत देता है कि आपकी जो एक ये 9 नंबर जो होता है ना, दिस इज़ कंप्लीट नंबर। तो आपका वर्क डन हो चुका है या होने ही वाला है, आप परेशान मत होइए। दे आर वेरी गुड नंबर। तो अब आते हैं हम कविता जी कार्मिक नंबर। जैसे अभी आप बता रहे थे, हमारे इस आज के जो शो में है, कार्मिक नंबर की बात करते, तो कार्मिक नंबर जैसे मैंने सुना है ना, 19 नंबर कार्मिक होता है, 11 नंबर कार्मिक होता है। तो ये हमारे कर्म से, ये कार्मिक नंबर जो हैं, ये हमारे कर्म से कैसे जुड़े होते हैं, हमारे जीवन से कैसे जुड़े होते हैं? तो ये कैसे पता चलता है कि ये कार्मिक नंबर हमारे जीवन पे क्या प्रभाव कर रहे हैं? जो 19 नंबर होता है ना, दिस इज़ स्पेशल नंबर, दिस इज़ कार्मिक नंबर। 1 जो है आपको मैंने पहले ही बताया था, दैट इज़ सूर्य राजा, और 9 इज़ सेनापति। तो जब सूर्य राजा और सेनापति जो है मंगल, वो मिल जाएंगे तो किसी भी प्रकार का जो कार्य उनको दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, वो काम पूरा होके ही रहेगा। तो जो लोग 19 को जन्मे होते हैं, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को आता है, वो लोग बहुत स्पेशल होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा एक प्रतिभा होती है जिसको वो अपने साथ लेकर चलते हैं, और जो भी काम उनको दिया जाता है वो पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो पिछले जन्म में भी ना बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने कभी कभी ना इस नंबर को, मतलब अपने जो टैलेंट था
उसको कभी कभी थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है दिखाया गया हो, बट इस जन्म में उनको गाइडेंस होती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको अपने प्रोग्रेस के लिए भी यूज़ कीजिए और दूसरों की, अपने समाज के लिए भी उसको यूज़ कीजिए, समाज का भी भला कीजिए। यदि वे ऐसा करते हैं, अपने टैलेंट को सही दिशा में ले जाते हैं, अपना और समाज का भला करते हैं, तो निश्चित ही प्रभु उनसे प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। ये मोक्ष का नंबर भी है। तो ये 11 नंबर जो है वो क्या है? 11 नंबर भी कार्मिक नंबर है। ये लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये पिछले जन्म में भी बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा एंगर और ईगो होती है। तो ये नंबर संदेश देता है कि आप अपने एंगर को कंट्रोल रखिए। यहाँ भी यही बात बोली जाती है कि ना केवल अपना बल्कि अपने परिवार और समाज का भला कीजिए, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए। ये नंबर जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर होते हैं और इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह दूसरों को भी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। बस इनको एक गाइडेंस होती है कि आप भी अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए। बट दिस इज़ वेरी गुड नंबर। चलो, ये आज तो हमने जाना कि एंजल नंबर और कार्मिक नंबर तो हमें पता चले। अच्छा, मैं कविता जी आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछती हूँ। आपको मैंने अक्सर ऐसे क्रिस्टल्स डाले हुए देखा हुआ है, तो ये क्रिस्टल्स जो हैं ये आप क्या एक शौकिया तौर पर डालती हैं या फिर आप ये किसी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़े होते हैं? जो क्रिस्टल्स होते हैं ये भी हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। ये बेसिकली अर्थ से ही निकले होते हैं। जब हम ज़मीन से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हम बहुत ही ग्राउंडेड फील करते हैं। हम थोड़ा सा क्या बल्कि ज़्यादा ही स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, काम और कूल हम फील करते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आपका बुध अच्छा नहीं है, आप पन्ना पहन सकते हो। लेकिन कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, हर किसी के बस की नहीं होता कि वो क्रिस्टल्स जो स्टोन्स होते हैं सॉरी उसको परचेज़ करें। तो क्रिस्टल्स उनका सब्स्टिट्यूट होता है और अच्छा ही काम करते हैं ये। तो जैसे अभी हमें जैसे ये तो क्रिस्टल में बोला, अगर किसी को बोला जाता है कि आपको इतने ग्राम का पन्ना पहनना है, उसमें उसके मतलब कई नुकसान भी देखे जाते हैं, कई फ़ायदे भी बताए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो वो नुकसान वो कैसे पता चलता है कि हमें इतने ही ग्राम है, और ये क्रिस्टल में कैसे पता चलता है कि हमें यही क्रिस्टल धारण करना है, या हमारा कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना है या कौन सा हमारा प्लैनेट लो है, किसको स्ट्रॉन्ग करना है हमें? तो ऐसे क्रिस्टल कैसे धारण कर सकें? देखिए जो स्टोन्स हैं वो आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली आपको बताए जाते हैं, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वह भी बताए जाते हैं आपके प्लैनेट्स, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली। जो प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए किसी का बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली प्लैनेट्स आपका कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पिछले जन्मों में कुछ आपके कर्मास थे जो आपको वो बता रहे हैं प्लैनेट। जैसे किसी का जुपिटर अच्छा नहीं है, मींस पिछले जन्म में उसने ज़रूर गुरुओं का अपमान किया है, तो इस जन्म में उनको कहा जाता है कि आप जो गुरु हैं उनका सम्मान कीजिए, आप पढ़ाइए बच्चों को। तो ये एक अच्छी रेमेडी है। कुछ होते हैं कि आप पीले वस्त्र या पीले वस्तुओं को दान कीजिए। क्रिस्टल्स भी हम उसके रिगार्डिंग पहनाते हैं जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो स्टोन्स होते हैं मैंने आपको बताया ना, दे आर समवट कॉस्टली, और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो समवट सिंपल एंड चीपर दैन स्टोन्स, और जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होते, और ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ और अच्छाइयाँ लेके आएँ। तो ये क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, कोई भी ऐसा, जैसे अब उसको शौक है मेरे को येलो डालना है, तो येलो का कोई नुकसान तो नहीं होगा? मान लो वो गुरु से रिलेटेड नहीं पहन रहा है, वो उसका बुध लो है और वो उसने येलो शौक में डाल लिया क्रिस्टल, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी देखा जाता है क्या ऐसे प्लैनेट से? देखिए क्रिस्टल्स की बेनिफिट ये है कि इसका जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अच्छा होता है आप किसी टैलेंटेड टैरो कार्ड रीडर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछिए, तो आपको क्रिस्टल्स जब बताएंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको बताया जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कितना लेना है वो सब बताया जाता है। इसी प्रकार से क्रिस्टल्स कौन सा पहनना है, एक अच्छे टैलेंटेड आप टैरो कार्ड रीडर से पूछेंगे तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं क्रिस्टल्स को तो आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि कार्मिक नंबर क्या होते हैं, एंजल नंबर क्या होते हैं, और क्रिस्टल हमारे लिए क्या काम करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी जानना है अपने जीवन में, अगर या आप भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग से
जुड़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप भी कविता जैन जी के साथ आइए और संपर्क करिए। और कविता जैन जी बहुत ही अच्छी टीचर हैं इसमें, और मास्टर डिग्री इन्होंने हासिल की हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले शो में मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार।